तीर्थों में भटक भटक कर, मंदिरों में जा जाकर, प्रवचनों में जा जाकर हम थक जाते हैं। इतने बड़े बड़े आख्यान, व्याख्यान, उपाख्यान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सत्य का बोध नहीं। वास्तविक बात को लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। समझा दिया जाए, बताया जाए, तो भी लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना बात ही पास करवाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बात को पास करवाने के लिए, मेरा बात ही सत्य है, दूसरे के बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी में भ्रम रहे हैं। इसी कारण उनका मानव जीवन बेकार चला गया। किसी का राजनीतिक क्षेत्र में, किसी का कुछ में, किसी का कुछ में, किसी का कुछ में। कुछ लोग हैं कि लड़वा रहे हैं एक दूसरे को, पर मिलवाना है, लड़वाना नहीं है। महाराज तीर्थ ही तीर्थ बनाते हैं, संत जहां चले जाते हैं वही तीर्थ है। अपने स्वरूप को जानना और सत्य को जानना दोनों एक बात है। जब साधक मंत्र जप करता है तल्लीन होकर, एकाग्रता पूर्वक, संविधानिक तरीके से, तो उस साधक को कुछ अनुभूतियां होती हैं। जैसे मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश की साधना। और उस साधना के लिए ऐसे जगहों की आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं, मैं भी जिस तपोस्थली में हूँ, यह तपोस्थली परम दिव्य संत मेरे दादा गुरु जी सदगुरुदेव भगवान की है। ऐसे जगहों पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, और ऐसे जगहों पर सत्य की प्राप्ति होती है, और ऐसे जगहों पर स्वरूप का ज्ञान होता है। मानो जब शुरू करना है तो पहले हम शुरू करेंगे मन से संसार की सारी वस्तुओं को हटाकर, मन को ब्लैंक करना है, रिक्त करना है, खाली करना है, मन में कोई विचार न आए, तब आनंदमय कोश तक पहुंचा जा सकता है। मन में सिर्फ मंत्र चले, पहले एक मंत्र रूपी विचार चले, स्वरूप का ध्यान रूपी विचार चले, और बाद में यह विचार भी रुक जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहिए, जंगल में रहिए या आश्रमों में रहिए, पर जीवन का कुछ समय निकाल करके महीने का 10 दिन वन भ्रमण, अरण्य में तपस्या अवश्य करिए। एकांत में जरूर मन को शांत करिए, तब समाज को आप बहुत कुछ दे सकते हैं। समाज को देने के लिए कम से कम महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन समाज से कट करके, संसार से हट करके, गृहस्थ आश्रमों से निकल करके, व्यस्त जीवन से निकल करके ऐसे तीर्थों में आकर के साधना जरूर करना चाहिए। आप सबों को जिसको साधना सीखनी है वो चंदनपुरा आश्रम पर आकर ज्ञान विज्ञान की साधना कर सकते हैं, या किसी प्रकार की साधना सीख सकते हैं और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मन के तनाव से दूर जा सकते हैं और परम विश्रांति को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। ओम शांति।